नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। बिहार में अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, वो समाप्त हो गया। आपने रिजल्ट्स देखे कि किस तरह से कौन कौन सी पार्टी जीती नहीं जीती। उसके बाद बहुत बड़ा इवेंट था बोचहां का उपचुनाव, वो भी समाप्त हो गया। आरजेडी वहां से जीत गई। लेकिन अभी बिहार में आगे आने वाले इवेंट्स की बात करें तो नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। इसका असर अब दिख रहा है तमाम शहरों में कि किस तरह से खर्चा किया जा रहा है, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं और जितने लोग चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं उससे ज़्यादा गहमा गहमी जनता में भी है, क्योंकि अब हमारी, आपकी और उनकी भागीदारी होने वाली है उसमें, क्योंकि हम वोट करने वाले हैं इस बार। जिस तरह से हम अपने विधायक चुनते हैं, हम अपने मुखिया को चुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से। इसी कड़ी में आज आपने ये उपाय सुझाया और हमने एक नई सोच निकाली कि इस पर एक काम किया जाए, सीरीज किया जाए, क्योंकि अब ये जनता की बात हो गई है। और खास करके हम जब किसी शहर के मालिक को चुनते हैं, यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर, तो आप हमेशा कहते हैं कि शहर की तकदीर को हम लिखते हैं, वहाँ के भविष्य को लिखते हैं। तो आज से हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, माफिया नहीं मेयर चाहिए, और इसमें तमाम जगहों की हम बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे रिसर्च करते जाते हैं और फिर आप तक जानकारियाँ पहुँचाएंगे। तो आज क्या बात करने वाले हैं हम लोग आज, क्योंकि शुरुआत है। देखिए गरिमा, जैसा आपने कहा कि तकदीर हम लिखते हैं, जब हम मेयर चुनते हैं, डिप्टी मेयर चुनते हैं या अपने नगर का मालिक चुनते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने मौका दिया है कि अब आप प्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे। पहले क्या होता था, पार्षद चुनते थे, खेला होता था, करोड़ों का खेला होता था। तो अब हम जब प्रत्यक्ष रूप से चुनने जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और हमें यह तय करना है कि हमारे शहर की तकदीर किस तरीके से लिखी जाएगी। और जब शहर की तकदीर लिखी जानी है तो तस्वीर तो दिखनी चाहिए। तो देखिए, मैं भी पटना का वोटर हूँ, आप भी अपने शहर में मतदाता होंगी और आप भी अपने शहर का मालिक चुनेंगी। देखिए, क्या आप चाहेंगी, देखिए नारा तो ये लगता है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस नारे को आप विधायक, सांसद तक सीमित रखिए, क्योंकि यदि हमारा नगर, हमारा टाउन यदि सही नहीं होगा तो हम गंदगी में जिएंगे। बिल्कुल। और हमारी बुनियादी सुविधाएं, सिर्फ देखिए, अब नगर निगम या नगर पंचायत, नगर परिषद का काम गंदगी ही नहीं है, बहुत सारे काम हो गए हैं। तो यह देखना होगा, हम पटना की ही शुरुआत करें। पटना चूंकि फेस है बिहार का, क्या हम लिख लोरा पर पत्थर, एक कहावत सुनते हैं ना जी, क्या हम ऐसे किसी मेयर को चुनने के लिए तैयार हैं जो लिख लोरा पर पत्थर हो? बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो लिख लोरा पर पत्थर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि माफिया नहीं मेयर चुनिए। क्या आप ऐसे किसी मेयर को चुनने को तैयार हो जो अंधरा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो? नहीं ना। तो देखिए, यदि आप अपने शहर का मालिक किसी लिख लोरा पर पत्थर को चुन लेंगे तो वह शहर भी लिख लोरा पर पत्थर हो जाएगा एकदम। और किसी अंधरा, बहरा, काना, गूंगा को चुन लेंगे तो वह शहर भी ऐसे ही हो जाएगा। आप जब बिहार की सड़कों पर चलते हैं तो आपको गाड़ियों पर बोर्ड दिखता हो गया, मुखिया पति, ठीक है ना, प्रमुख पति, ठीक है ना, पार्षद पति, मतलब यह एक अलग पहचान है। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि शहर का मेयर या नगर पंचायत या नगर परिषद का प्रधान ऐसा कोई हो जिसकी अपनी पहचान न हो, उसकी पहचान बस इतनी है कि वह फला की पत्नी है। देखिए, यह जरूरी इसलिए है क्योंकि आप शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, और जब आप ही गंदे हैं, मैले हैं, कुचैले हैं, आपको क ख ग घ नहीं आता है, आपको ABCD नहीं आता है, तो आप शहर क्या चलाइएगा? आपके दुल्हा जो हैं, समझे ना, जो आपके मर्द हैं, वो शहर चलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना होगा। बिल्कुल। और देखिए, आप यह कहेंगे कि यदि हम नहीं बचे तो क्या होगा? आपने देखा है, पटना शहर की स्थिति देखिए, या हम बिहार के दूसरे शहरों की स्थिति देखते हैं कि कुर्सी पर मैडम विराजमान है लेकिन
कुर्सी को चला रहे हैं उनके बेटे और उनके पति। अभी हमने सड़कों पर एक स्कॉर्पियो पिछले दिनों देखी, उस पर लिखा था बिहार विधानसभा, ठीक है ना जी। तो मुझे लगा किसी विधायक जी की गाड़ी होगी। बहुत बड़ा सा नेम प्लेट, मतलब आप यदि 90 फीट दूर से देखेंगे तब भी बिहार विधानसभा वो दिखाई पड़ेगा, मतलब सिपाही जी सलामी ठोक देंगे। लेकिन जब आप 5 फीट के करीब जाएंगे तो उस बिहार विधानसभा के बोर्ड के नीचे हल्का सा छोटा सा लिखा हुआ था प्रभारी जदयू, ठीक है ना। तो ये तमाशा। और जब हम शहर की बात करते हैं, मेयर की बात करते हैं, हमने कहा लिख लोरा पर पत्थर। देखिए माफिया नहीं मेयर चाहिए। तो समस्या ये है कि यदि आपके पास विजन नहीं हो, आपने देश दुनिया नहीं देखा हो, तो आप अपने शहर को सुधार नहीं सकते, ठीक है। तो आपको देश दुनिया की खबर होनी चाहिए, क्योंकि जो ये मेयर होते हैं उनके साथ कहीं कहीं तो आईएएस कार्यपालक प्राधिकारी होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं, जो नगर परिषद है, नगर पंचायत है, वहां भी उन्हें भी आपको चलाना है, वे आपसे नियंत्रित होंगे। लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं है, और देखिए अब ऐसे ऐसे लोग, आपने कहा पूरे बिहार में होर्डिंग पोस्टर बैनर, यह जो चुनाव है, किसी भी जो चुनाव है वह विधायक और सांसद से कम का चुनाव नहीं है। मैं पटना नगर निगम की ही बात कर रहा हूं। पटना नगर निगम का चुनाव तो किसी सांसद से कम का नहीं होगा। करीब 1600 बूथ हैं और लगातार मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मैं आश्चर्यचकित हूं, फला भी चुनाव लड़ रहा है मेयर का। मैं आश्चर्यचकित होता हूं, हमने फला भी लड़ रहा है, और यह मानकर चला जा रहा है कि जो मेयर का चुनाव लड़ेगा उसके जेब में कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। देखिए 1600 बूथ हैं पटना में जी। और यदि चुनाव के दिन का बूथ खर्चा आप जोड़ लें तो एक बूथ का खर्चा 5000 रुपया देना होता है। तो 80 लाख रुपया तो आपको चुनाव के दिन ही बूथ खर्चा मिलेगा, सिर्फ चुनाव के दिन बूथ का खर्चा जो आप अपने एजेंट को देंगे। इसके बाद अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, अभी से चुनाव की तैयारी हो गई है। और देखिए क्यों मैं आरा की कहानी बता रहा हूं। आपको मालूम है आरा ही है, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। तो आरा में कई ऐसे स्थान हैं जहां लोग कहते हैं कि बस एक झोला ले लीजिए, गांजा का कारोबार भी आरा में बहुत होता है। अच्छा। एक झोला ले लीजिए, उसके बाद जेब में रुपए की कमी नहीं है। तो वहां एक डिप्टी मेयर के उम्मीदवार प्रकट हैं। मैं मेयर का भी नहीं कह रहा हूं, आप आरा शहर चले जाइए, पूरा होर्डिंग पोस्टर बैनर। और जो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं, अब वो इतना मसाला खाते हैं कि उनकी जुबान भी नहीं खुलती है पूरी। अच्छा। अब वो कहीं जाते हैं मिलने, गरिमा ऐसा हम भी लड़, और जेब से निकालते हैं 500 की एक गट्टी और गरिमा को मतलब 50,000 रुपए जी। तो सोचिए क्या हो रहा है, ये आपकी शहर की तकदीर को कैसे बदलेंगे और ये शहर की तस्वीर कैसे बनेंगे। अब आरा का ही किस्सा है, एक और उम्मीदवार हैं जो अभी चैता करा रहे थे। अच्छा। ठीक है ना। तो चैता कैसे करा रहे थे, तो चैता का जिम्मा दिया गया हमारे कैमरामैन प्रकाश जी को अपने मोहल्ले में। तो प्रकाश जी जो हमारे कैमरामैन है वो चैता कराएंगे, और चैता में कितने लोग आए इसकी गिनती होगी कुर्सी से। अच्छा। ठीक है ना। और एक कुर्सी की कीमत है 500 रुपया, मतलब एक आदमी को बैठाने। देखिए अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो यदि 100 आदमी आपके चैता में आ गए तो 50,000 रुपए आपके हो गए। ठीक है ना। 200 आदमी हो गए तो 1 लाख रुपए हो गए। जैन कॉलेज आरा में उन्होंने एक बहुत बड़ा होली मिलन समारोह का आयोजन कराया और खुद बोल भी नहीं पाते हैं, गरिमा जी, मतलब ये इस तरीके से। तो यदि आप इस तरीके से तकदीर और तस्वीर देखिए, आपको समझना होगा, हमने अपनी तकदीर और तस्वीर को खुद बिगाड़ा है। पटना में पिछले 5 साल में क्या हुआ, पटना में कहां आपने क्या सुधार देखा। 2019 में हमने और आपने देखा किस तरीके से पटना जल में डूब गया था। उसके बाद भी कहा जाता है कि अरे हमारा जो पीरियड है वो तो गोल्डन पीरियड है। बड़े बड़े होर्डिंग, हाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग, नहीं होर्डिंग की कहानी तो अलग है ना, बताने के लिए नहीं। देखिए है क्या, होर्डिंग
का जो मालिक है वो नगर निगम होता है। जी। तो बस होर्डिंग की छपैया का पैसा लगता है, होर्डिंग टंग जाता है फ्री में। हाँ, बड़े बड़े जगह, हाँ, बड़ी बड़ी जगहों पर। जी, जी। तो आपने शहर को डुबो दिया, और फिर कह रहे हैं कि अरे मेरा तो गोल्डन पीरियड है। शहर में चलने की स्थिति आप देखिए, मधुबनी पेंटिंग से पूरे शहर को रंगा गया। और जाके देखिए वहां क्या हाल है। तो आप मैंने रिपोर्ट की थी, लोग पान खाकर पिड़की फेंकते हैं, पेशाब कर देते, शर्मनाक। गरिमा जी, यहाँ खरीदारी के रास्ते तलाशे जाते हैं। आप ये बता दीजिए कि इसे खरीदना है। 1600 रुपए का डस्टबिन बिहार के नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में 8-8 हजार रुपए में खरीदे गए हैं। तो खरीदारी के लिए तुरंत तैयारी, लेकिन रख रखाव के लिए पूरी तैयारी नहीं। और देखिए, यदि आप चूक गए, लिख लोरा पर पत्थर खोजे। देखिए, आपको समझना होगा। आप कहेंगे कि फिर कैसा आप खोजें। मैं आज से कोई 10-15 साल पहले की बात बताता हूं। मैं बंगलोर गया था और मैं एक कॉर्पोरेटर से मिला। तो उनके यहां हमने एक बोर्ड देखी जिस पर लिखा हुआ था MCD। तो MCD का मतलब ये, आप अरविंद केजरीवाल वाला दिल्ली वाला MCD मत समझ लीजिए। तो मैंने पूछा इस MCD का मतलब क्या था, और उसके बाद वहां की स्थानीय भाषा में, कन्नड़ भाषा में तमाम सारी चीजें लिखी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो अब देखिए कॉर्पोरेटर कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर देखिए इसी हिसाब से फिर तय होगा कि मेयर क्या करता है। तो MCD का मतलब था, M से मतलब मस्ट डू, ये काम हमको करना ही करना है, समझे ना। C का मतलब था कैन डू, यह हम कर सकते हैं। और D का मतलब था डोंट डू, ये नहीं करना है, समझे ना। तो आपको यदि अभी हम लोग आगे उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर आ रहे हैं जो लोग मैदान में हैं, समझे ना। जब हमने शुरू ही कर दिया है, माफिया नहीं मेयर चाहिए। और देखिए, यदि आपके पास विजन नहीं है, आपने देश दुनिया को नहीं देखा है, किसी शहर को बनते नहीं देखा है, किसी शहर को संवरते नहीं देखा है, किसी शहर को बिगड़ते नहीं देखा है, तो आप अपने शहर की तस्वीर, आप यदि मैला कुचैला कपड़ा पहनते हैं, आपकी चप्पल गंदी है, तो आप शहर को गंदा ही रखेंगे। पुराने लोग कहा करते थे कि यदि आप किसी के घर में जा रहे हैं तो उसके कपड़े से प्रभावित मत होइए, पहले उनके घर का बाथरूम देखिए और उनके द्वारा पहने गए चप्पल को देखिए। हाँ, वे कितने साफ सुथरे हैं। तो बाथरूम और चप्पल दोनों का वास्ता आप समझ लीजिए। और आपको चलते चलते एक कहानी बता देते हैं, समझ लीजिएगा कि हमारा मेयर कैसा होना चाहिए, और यदि हमने गलत चुन दिया तो क्या होगा। जी। बादशाह अकबर का नाम आपने सुना होगा, सब लोग जानते हैं। तो बादशाह अकबर जब जन्म लिए तो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति उनके पिता के समक्ष ऐसी बनी कि अपने बेटे को किसी गुमनाम जगह पर, अभी अकबर छोटे ही थे, भेजना पड़ा। हुमायूं। हाँ, तो अकबर को भेजना पड़ा, अकबर को भेजना पड़ा जी, हुमायूं को। हाँ, तो भेजना पड़ा। तो अकबर जिस माता के पास रहे, दूसरी माता के पास, उनके पास अपना भी बच्चा पहले से था जो अकबर से बड़ा था। तो उस माँ ने अपने बेटे के साथ, ये जो किराए पर आए थे अकबर रहने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए लिया गया था, अब अकबर को भी और अपने दोनों बेटों को, मतलब पहले वाले बेटे को भी, दोनों को ब्रेस्ट फीडिंग कराया है, स्तनपान कराया। तो माँ तो हो गई। तो अब जब अकबर लौटे अपने पिता के पास, तो उस माँ ने, चूंकि अकबर की देखरेख की थी, तो अकबर के पिता ने उस माँ के असली औलाद को 5 गांव दे दिया कि आप इसकी देखभाल करते रहे, यह गांव आपका हो गया, इसके राजा आप हो गए। लेकिन वह जो औलाद था उसने तो राजकाज जाना नहीं था। तो मालूम यह हुआ कि 5 गांव मिल गया, जैसे पटना नगर निगम का 1500 करोड़ का बजट मिल जाएगा, तो वह तो देखा नहीं था। उसने कुछ ही दिनों में उस गांव को सबको खत्म कर दिया। ठीक है, तो वह फिर से सड़क पर आ गया। अकबर बादशाह बन गए। तो जो सड़क पर था उसे याद आया कि अरे हमने और अकबर ने दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है, तो मैं तो बड़ा भाई ठहरा, तो क्यों ना हम अपने छोटे भाई के पास चलें। तो वह पहुंच गया छोटे भाई के पास। अकबर के राज दरबार में चर्चा शुरू हुई, पहले प्रवेश की अनुमति। अकबर को भी आश्चर्य हुआ, मेरा छोटा भाई कौन।
लेकिन जब उसने बड़ा भाई कौन, लेकिन जब उसने देखा तो उसने कहा हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं, हमने एक ही माँ का दूध पिया है। तो अकबर ने बहुत देख रेख की बड़े भाई की, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आया कि फिर से बड़े भाई को विदा होना पड़ा। तो अकबर ने कहा कि 5 गांव आपको और देते हैं, अच्छे गांव देते हैं, जैसे पटना शहर, बिहार में आप मान लीजिए पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, समझे, ये सारे आपको दे देते हैं, अब इसका राजा आप बने रहिए। तो उस बड़े भाई ने कहा कि देखो अकबर, तुम गांव तो मुझे दे दोगे, गांव मुझे पहले भी मिला था लेकिन मैं देख नहीं सका, तो ये गांव भी शायद मैं फिर से न देख पाऊं, क्योंकि तुम्हारे पास सलाहकार हैं, अच्छे सलाहकार हैं, बिरबल जैसे सलाहकार हैं, मेरे पास कोई सलाहकार नहीं है, तो मुझे गांव के साथ साथ सलाहकार भी दे दो। अच्छा। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, बिरबल को ही ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए, आप बड़े भाई हैं, आप बिरबल को ही ले जाइए। तो बिरबल को बुलाया गया, तो बिरबल ने कहा कि ये तो आपके बड़े भाई थारे, तो इन्हें तो और भी बेहतर सलाहकार की जरूरत है। हाँ, तो बिरबल ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई को देता हूं। अच्छा, ठीक है ना। तो अकबर को आश्चर्य हुआ कि भाई बिरबल का बड़ा भाई कौन है। तो बिरबल बोला कि मैं बड़े भाई को लेकर आ रहा हूं। हाँ, तो बिरबल बड़े भाई को लेकर आया, और जानते किसे लेकर आ गया? एक बैल को लेकर आ गया। अच्छा। हाँ, तो बिरबल ने कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने और हमने दोनों एक ही गाय का दूध पिया है। हाँ, तो गाय तो मेरी माता हुई, तो आपके बड़े भाई को बड़े सलाहकार की जरूरत है, तो ये बैल को ले जाएं। हाँ, तो अकबर को गुस्सा आया। तो इस कहानी से समझने की यह जरूरत है कि यदि शहर को बैल सलाहकार मिल गया और जिसे राज का समझना न आया तो वो शहर को डुबा ही देगा। और हम बिहार वाले, जैसे दिल्ली में एक सांसद पहुंचते हैं, देखिए दिल्ली का लोग दिल्ली में बिहार का लोग नाक कटाते हैं और कहते हैं मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने इंडिया गेट पर गाड़ी के भीतर देखा एक डॉगी बैठी हुई है। अरे यहाँ तो डॉग, अरे आप ये क्यों कहते हैं? आप जीवन स्तर बिहार के लोगों का कैसे सुधरेगा इसकी चिंता क्यों नहीं करते हैं? और फिर हम बिहार की बात कर लें चलते चलते, इस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। जो जीतना जानते हैं, जिन्हें काम आता है, चाहे कुछ भी हो, शहनवाज हुसैन ने उद्योग का माहौल तो बना रखा है ना, 5.5 करोड़ ले आए ना। आप देखिए स्मार्टनेस, आप देखिए संजय झा को, बिहार के दूसरे मंत्री को दरभंगा एयरपोर्ट ले आए ना। आप देखिए देवघर में एक निशिकांत दुबे सांसद हैं, देवघर में एयरपोर्ट भी, देवघर में एम्स भी, तमाम चीजें। हाँ, तो आप शहर को, यदि आप शहर का मालिक चुनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, लिख लोरा पर पत्थर नहीं। आ रहे हैं, वह पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, लगातार बताएंगे कौन शहर में कौन लड़ेगा और कैसे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, कितना लिख लो रहा है, कितना पर पत्थर है और कितना अंधा, काना, बहरा, नागा, काना है और कितना रिकॉर्ड खराब है और कितना रिकॉर्ड अच्छा है। तो बिल्कुल माफिया नहीं, मेयर चाहिए, इस बात को आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही समय आने वाला है जब हम पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने के लिए वोट डालने वाले हैं। इसलिए ये पहली दफे है, इसलिए सूझबूझ के साथ सब कुछ चुनना जरूरी है। ये भी हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया के हिसाब से आपको चुनना चाहिए कि आपके शहर का मेयर कौन हो सकता है, क्योंकि शहरों के हिसाब से ही तय होगा कि पूरे बिहार का विकास कैसे हो सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।